नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण पटेल। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पटेल स्टडी वन पर। और हम आपको आज कराने जा रहे हैं कोडिंग डिकोडिंग। देखेंगे कोडिंग डिकोडिंग में सबसे पहले ABCD का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। ABCD फिलहाल सबको आती होंगी, लेकिन ABCD को ज्ञात होना, और हम लिखेंगे कैसे, लिखेंगे विपरीत दिशा में, क्योंकि विपरीत दिशा वाले भी सवाल आ जाते हैं। ABCDEFGHIJKLM एम हो गया। अब हम उसको उल्टा लिख लेंगे। क्या होगा? NOPQRSTUVWXYZ हो गया। अब हमको ABCD लिख गई। अब हमें विपरीत दिशा में लगना है। अगर कोई आगे आएंगे विपरीत दिशा में चुनिए तो उसमें हमें दिक्कत नहीं होगी। तो क्या करेंगे हम? सबसे पहले इसको गिनती भी लिख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हो गए। अब हम इधर से चलेंगे। 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26 हो गए। इसलिए लिखते हैं गिनतियाँ कि कौन सा हमें इससे याद हो जाएगा कि कौन सा अक्षर कौन से गिनती पर है, जिससे हमको आगे सवाल करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जिससे अगर हम इसको काउंट करते हैं, देखो कोडिंग डिकोडिंग में इसको ध्यान भी रख सकते हैं। जैसे सबसे पहले लिखते हैं हम ई ज्योति, हो गया। अब इसको हम 5-5 का अंतर रहेगा, जिससे कि ये जल्दी याद हो जाएगा। इसके एक आगे रहेगा और एक अक्षर बाद लेंगे, जिससे कि 2 अक्षर आगे के याद होंगे, 2 अक्षर पीछे के याद होंगे। तो सबसे पहले ई ज्योति को ई को कितना आता है? E5 का। देखो दोस्तों, यहाँ लिखा है E5। फिर जे आता है 10 पर, तो जे को यहाँ 10, और ओ आता है 15 पर, 15 T 20 पर। सब में 5-5 का अंतर है, तो यहाँ पर 25 का हो गया। अब देखो ई में अगर एक माइनस करेंगे, तो क्या आएगा? 4 आएगा, और 4 पर क्या आता है? F। और ई 5 में यानी 5 में एक प्लस करेंगे तो क्या आएगा? एक प्लस कर देंगे तो 6, यानी 6 पे क्या आएगा? 4 पर D आएगा, माइनस करेंगे और प्लस करेंगे तो F आएगा, है ना। ये D आएगा, फिर F आएगा। ऐसे ही 10 के अंतर्गत याद कर लेते हैं। 10 में माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 9, और 9 पर आता है हमारा I। और 10 में प्लस करेंगे तो आएगा +11, यानी 11 पर आता है हमारा K। हो गया। इससे हमारे कितने शब्द हुए? 2 1 3 और 2 1 3 3, यानी 6। इससे हमको धल करके याद हो जाएगा। ऐसे ही 15 है, 15 में एक माइनस करेंगे 14, 14 पर आता है हमारा N, 14 पर आता है N। एक प्लस करेंगे तो आता है 16, और 16 पर हमारा आता है P, 16 पर आता है P। तो दोस्तों हमारा क्या हो गया? P हो गया। यानी हमारे कितने अक्षर हो गए? 3 इसके 3 इसके 3 इसके, 3 3 6 और 3 9 हो गए। फिर आगे देखेंगे हम T। अब T में एक माइनस करेंगे, T में 20 आ गया, और 20 में एक माइनस करेंगे तो आएगा 19, और 19 पर क्या आता है? S। 19 पर आ गया हमारा S। अब 19 पर S आ गया, और फिर क्या करेंगे? इसको प्लस करेंगे, तो प्लस करेंगे तो होगा 21, और 21 पर आता है हमारा U, T U हो गया। अब हमारा, अब देखो 25, यानी ये तो लास्ट तक पहुंच चुके हैं हम। अब लास्ट में अगर 25 को माइनस करेंगे एक,
तो आएगा 24 और 24 पर आता है हमारा x, और प्लस करेंगे तो आप लोग जानते ही वो अंतिम वाला 26 और 26 में होगा z, 26 में होगा z। तो हमारे इससे काफ़ी हमें आसानी होगी याद करने में, इसलिए ये फार्मूला अच्छा है। आगे चलते हैं उसको, आगे है इसको लिखा रहने देते हैं, आगे चलते हैं। और आगे अब देखो इसी में कूट भाषा वाले, सांकेतिक भाषा वाले सारे सवाल इसी में आते हैं। तो पहले हम देखते हैं जैसे ए, अब ए को इन्होंने लिखा है ई, ए को लिखा है ई, ए को लिख दिया इन्होंने ई, और आगे पूछा है कि जी को यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा दिया है कि यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा। तो ए को यहाँ पर इन्होंने ई लिख दिया है और जी को यहाँ पर क्या आएगा ये हमको ज्ञात करना है। तो जिस तरह ए को, जिस तरीके से इन्हें ए को इन्होंने ई लिखा है उसी तरीके से हमको जी को यहाँ नया शब्द लाना है। तो क्या करेंगे, ई आता है 1 पर, या वो सॉरी ए आता है 1 पर, ई आता है 5 पर, ई आता है 5 पर, ये तो पता ही था आपको ई 5 पर आता है। तो अगर इसमें ए से ई जाएंगे तो 4 तक जाएंगे प्लस, क्योंकि एक में 4 जोड़ेंगे तभी तो 5 होगा ना। तो क्या करेंगे, एक यहाँ से देख लेते हैं, 1 2 3 4, कितने पर आया 1 2 3 4, ये आ गया। तो यहाँ हो गया +4। तो +4 यानी हमने देखा कि ए में हमने 4 जोड़ा प्लस, तब हमारा 5 हुआ, और 5 है हमारा ई, हो गया। तो इसी तरीके से हमको जी में भी 4 जोड़ना है। क्या करना है, जी में भी 4। ये पूरा सवाल इन्होंने इतना दिया था कि ए को इन्होंने ई लिखा है तो जी को क्या लिखा जाएगा। तो हम जी को क्या लिखेंगे, 1 2 3 4, क्योंकि +4 ऊपर है इसलिए +4 यहाँ करेंगे। तो +4 करेंगे तो जी में +4 करेंगे, 1 2 3 4, क्या आएगा 11। तो 11 हो गया, और जी आता है हमारा 7 पर, 7 में 4 जोड़ेंगे 11 हो गया, और 11 पे क्या आता है हमारा के हो गया। तो यहाँ पर इस तरीके से हमारा के हो गया। आगे देखेंगे जैसे ए सी ई, और आगे देखेंगे जी एच आई, हमारा क्या दिया है ACE GHI, और इन्होंने ये लिख दिया है, फिर दिया है आगे KACE, फिर आगे दिया है इन्होंने KMO। अब हमको यहाँ पर नया शब्द लाना है, यानी नए अक्षर यहाँ पर जल्दी लाने हैं। और यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, जिस तरीके से हमको इतना करना है, जिस तरीके से इन्होंने यहाँ तक करना है, और उसी तरीके से हम इसको आगे कर लेंगे, है ना। तो सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, बदलते हैं। जैसे ए हो गया, अब ए को हम कहाँ तक, देखो ऊपर वाले में देखा ना आपने, ए को हम कहाँ तक ले जाएंगे, जी तक, है ना। तो ए में कितने जोड़ हुए हैं जी तक, जो हम आगे करेंगे। जैसे ए आता है 1 पर और जी आता है 7 पर, तो 1 में 7 हो गया, तो कितने हो गए ये 8। तो यहाँ पे जोड़ लेते हैं 1 2 3 4 5 6, कितने हो गए 6, तो +6, कितना हो गया +6। देख लो 1 2 3 4 5 6, यानी जी है तो जी तक कितना आएगा 6। फिर देखते हैं सी, अब सी से एच तक 1 2 3 4 5, कितना है 5, तो यहाँ पर कितना आएगा हमारा +5, कितना आ गया। सी से एच तक कितना है 1 2 3 4 5, 5 आ गया, क्योंकि सी कितने पर है 3 पर है, और 5 और 3 8 होते हैं, 8 पर क्या है एच। फिर आता है ई को
आई तक जोड़ना है हमको, आई तक 1 2 3 4 क्या हो गया +4। अब हम यहाँ एक चीज देखेंगे, यहाँ +6 हुआ है, +5 हुआ है, +4 हुआ है ना। तो उसी तरीके से जिस तरीके से इन्होंने ये उत्तर लाए हैं उसी तरीके से हमको इसका नया उत्तर लाना है। तो देखते हैं दोस्तों, के एम ओ को देखेंगे ना। तो हमको सबसे पहली संख्या क्या थी +6, तो के में हम कितना जोड़ेंगे 6 जोड़ेंगे, जो हमारा नया अक्षर आ जाएगा। तो के में हम 6 जोड़ते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 पे हमारा क्या आ गया है क्यू, यहाँ आ गया है +6 पर क्या आया है क्यू। देखो फिर जोड़ लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 हो गया। तो इसमें क्या आ गया क्यू आ गया। अब क्यू को अब क्या है एम, अब एम हमारा है और ऊपर क्या आया है देखो 5, तो हमको क्या करना है एम में 5 जोड़ने हैं। तो एम आता है 13 पर और 13 5 होते हैं हमारे 18, तो 5 जोड़ते हैं, 1 2 3 4 5, 18 पर क्या आया गया आर। तो एम को हम यहाँ आर लिख देते हैं और +5 हो गया। अब हमारा बचा है ओ, क्या बचा है हमारा ओ, और ओ देखो लास्ट है और यहाँ पर देखो 4 दिया है इन्होंने लास्ट में। तो हमको इसी तरीके से इस प्रकार हमको यहाँ पर 4 प्लस करना है। ओ कितने पर आता है बताया था ये ज्योति में 5 पे, ओ आता है 15वां पे और 15वां है हमारा ओ, और ओ में हमें 4 जोड़ने हैं तो हो जाएंगे 19, और 19 पर हमारा है एस। फिर काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 हो गया, तो 4 तो हमारा आ गया एस। तो ये हो गया दोस्तों हमारा आंसर। जिस तरीके से हमें ये सवाल करके बताते हैं उसी तरीके से हमें नया उत्तर लाना होता है। आगे कराते हैं। आगे देखते हैं कूट भाषा सांकेतिक भाषा। यदि किसी सांकेतिक भाषा में HAND को HAND को IVDE सॉरी यहाँ पर ओ है OE कहा जाए तो अब देखो दोस्तों, कहा जाए तो क्या करेंगे सिल्क SILK को क्या कहा जाएगा, क्या हो गया जाएगा हो गया। तो जिस तरीके से सांकेतिक भाषा का मतलब होता है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में HAND को IVOE कहा जाए तो सिल्क को क्या कहा जाएगा, है ना। तो इसको हम देखो उतार लेते हैं, HAND हो गया, IVOE कहा है उन्होंने, क्या कहा है IVOE कहा है। अब हम क्या करेंगे, H को I यानी H को हम कहाँ तक जाएंगे I तक जाएंगे, है ना। H को I तक जाएंगे और HI में देख ले यहाँ पर लिखा है आपके सामने 1 2 यानी 8 और 1 प्लस करेंगे 9, तो I है तो हम क्या करेंगे
यहाँ पर कर देंगे +1। क्या करेंगे +1। ए को इन्होंने क्या किया है बी, तो ए को देखो बी क्या है तो एक ए के बाद बी आता है, तो यहाँ पर भी एक प्लस हो गया, एक प्लस हो गया। एन ओ, यहाँ देखो दोस्तों लिखा है एन ओ, तो एन हो गया और यहाँ पर हो गया हमारा ओ, एन ओ +1 हो गया +1। फिर आता है डी ई, देखो दोस्तों यहाँ लिखा है 4 पे डी आती है, ई 5 पर आता है, यानी डी ई, तो हो गया हमारा डी ई हो गया, ये भी +1 हो गया। अगर यही शब्द इधर होते और ये इधर होते तो क्या हो जाता, हमारा माइनस हो जाता, तो हमें माइनस का चिन्ह लगाना पड़ता, तो उल्टे लिखना पड़ता। तो क्या करेंगे, माइनस का चिन्ह लगाना पड़ता, अभी तो प्लस का है। फिर आगे देखते हैं सिल्क को उन्होंने क्या कहा है, CILK को इन्होंने क्या कहा है। अब जिस तरीके से इन्होंने ऊपर कहा है 1+ में, उसी तरीके से हमें आगे नीचे करना है। जैसे S को +1 किया है, तो S को +1 करेंगे, S के बाद क्या आता है, H के बाद I आती है और S के बाद T आती है, तो हमें यहाँ क्या करना है T, तो यहाँ हो गया हमारा T हो गया दोस्तों +1। फिर हो गया हमारा I हो गया। अब I को हम क्या करेंगे, I को करेंगे प्लस, यहाँ क्या लिखा है +1, यहाँ क्या लिखा है +1 और +1 ही करेंगे I को, तो क्या होगा यहाँ पर हमारा J, क्या होगा I के बाद क्या आता है J, क्योंकि ऊपर +1 है तो यहाँ भी +1 करेंगे, तो हो गया प्लस, यानी J हो गया। फिर हुआ है हमारा L, क्या है यहाँ हो गया +1। फिर है हमारा L, और L में +1 करेंगे, फिर यहाँ भी हमारा +1 होगा, तो होगा क्या हमारा M, L में +1 क्योंकि यहाँ है इसलिए यहाँ करेंगे, L में +1 तो हो गया हमारा M। फिर है K, अब K में क्या करेंगे, K को +1 करेंगे क्योंकि यहाँ पर D E है यानी +1 है, तो यहाँ भी +1 करेंगे, तो यहाँ हो गया हमारा E हो गया दोस्तों, तो यहाँ हमारा हो गया E, तो प्लस, तो यही हमारा आंसर हो गया। तो यानी सिल्क को क्या कहा जाएगा, तो सिल्क को TJME कहा जाएगा, तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों TJME। अरे सॉरी दोस्तों ये गलत हो गया है, यहाँ पर थोड़ा सा, यहाँ K है, K के बाद +1 है तो L आएगा, तो इसलिए यहाँ पर L आएगा, यहाँ पर क्या आएगा L आ जाएगा, बात नहीं L आ जाएगा। फिर है हमारा K, नहीं L M ही आएगा क्योंकि ये सिल्क लिखा है ना, L का M ही आएगा, K का L आएगा, K का क्या आएगा K, और K में +1 करेंगे तो L आ जाएगा, ठीक है, L का M ही आएगा, तो हमारा J TJL M हो गया, TJML, ये हो गया हमारा आंसर। और इसी तरीके से हम करते हैं सांकेतिक भाषा का ही फिर दूसरा सवाल। सांकेतिक भाषा का हम दूसरा सवाल करते हैं। EGI K को EGI K को L M N O, देखो यहाँ समझाने के लिए मैं इसे ले लेता हूँ EGI K,
को LMNO लिखा जाता है, लिखा जाता है, लिखा जाता है। तो फिर लिखेंगे हम OPQR को क्या लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा। अब देखेंगे यदि EGI, अब EGIK हो गया। अब इसको क्या करते हैं, जिस तरीके से को इन्होंने LMNO लिखा जाता है यानी लिखा है, तो जिस तरीके से हम देखेंगे ये L किस तरीके से इन्होंने लिखा है, प्लस करके लिखा है या माइनस करके लिखा है या कैसे भी किया हो उन्होंने, उस तरीके से हम इसको देख लेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे E, और E को हम देखेंगे L तक, और L कहाँ तक जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7, कितना हो गया 7, तो 7 हो गया, तो यहाँ पर हमारा हो गया +7, क्या हो गया +7 हो गया। और फिर हमारा आता है G, और G को M तक ले जाएंगे, तो 1 2 3 4 5 6, कितना हो गया +6 हो गया +6। फिर है हमारा I, और I हमारा है N तक, तो I N तक ले जाएंगे, 1 2 3 4 5, कितना हो गया 5, तो +5 हो गया। तो हमारा I N तक 5 हो गया, और है KO। अब हम देखेंगे KO को, KO, अब हम देखेंगे KO 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो 4 तक क्या गया है +4 हो गया है। अब देख लीजिए सबसे पहले +7 +6 +5 +4 हो गया। तो जिस तरीके से इन्होंने ये शब्द लिखे हैं उसी तरीके से हम इसको नया बनाएंगे। तो OPQR इसको हम नया शब्द देंगे। तो किस तरीके से +7, तो हम क्या करेंगे, E को हमने +7 किया था, तो O को ही हम +7 करेंगे। तो O को हम +7 करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, क्या आएगा हमारा V, क्या आएगा V। फिर क्या है +6, अब P को हम +6 करेंगे, 1 2 3 4 5 6, क्या आएगा हमारा, यहाँ पर आ गया +7, और यहाँ पर आएगा हमारा B ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर +6 किया है इन्होंने, इसलिए हमने +6 किया है। फिर आएगा हमारा Q। अब हम Q में देखेंगे I को कितना दिया है हमने +5, तो हमको Q को कितना देना है +5, तो Q को हम +5 देंगे। तो Q को +5 देते हैं, 1 2 3 4 5, तो कितना आएगा हमारा B ही आएगा, कितना आएगा B ही आएगा। फिर देखते हैं R, तो R को हम ले लेते हैं +4 में, और +4 को R करते हैं 18 4 22, और 22 पर वही आएगा हमारा क्या B। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा B B B। ये मैंने समझाने के लिए आपको लिखा है कि +7 +6 +5 +4, तो यहाँ भी हमारा +5 हो गया +4 हो गया। देख लीजिए एक बार फिर से, O को हमने B इसलिए लिखा है क्योंकि इसमें +7 है, तो यहाँ भी +7 करेंगे। तो O ये है 1 2 3 4 5 6 7, कितना हो गया 7। फिर P को ही हम क्या करेंगे, यहाँ 6 किया है इसलिए हम यहाँ इसको 6 कर देंगे। तो P को हमने 6 करेंगे, तो P ये है 1 2 3 4 5 6, क्या हो गया B हो गया। फिर यहाँ पर 5 किया है हमने I को, कितना किया है I को N से मिलाने में हमारा 5 आया है, 1 2 3 4 5 हो गया। तो उसी तरीके से Q को हम 5 करेंगे, तो Q ये है 1 2 3 4 5 हो गया। तो ये हमारा B भी उत्तर आ गया, और लास्ट वाला बचा है हमारा
आर को 4, तो आर 18 4 22 में बी आती है, 18 पर आर आता है, तो 18 4 22 हो गया। आगे चलते हैं उसको। आगे है सांकेतिक भाषा में ही, सांकेतिक भाषा में, सांकेतिक भाषा में चेयर, CHAIR को, अब क्या हो गया, सांकेतिक भाषा में चेयर को EJCRT लिखा जाता है, लिखा जाता है, लिखा जाता है। अब सांकेतिक भाषा में चेयर को EJCRT लिखा जाता है, तो उसी भाषा में, तो उसी, कौन सी सांकेतिक भाषा, उसी भाषा में 8 को, सॉरी, लाइट LIGHT को क्या लिखा जाएगा, को क्या लिखा जाएगा। हो गया दोस्तों। तो सांकेतिक भाषा भी चल रहा है, सांकेतिक भाषा में CHAIR को EJCRT लिखा जाता है, तो उसी भाषा में लाइट LIGHT को क्या लिखा जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले चेयर को और इसको उठा लेंगे, इन शब्दों को CHAIR हो गया, EJCRT लिखा है, लिखा जाता है। तो उसी भाषा में, यानी जिस भाषा में ये चेयर को इन्होंने इसमें लिखा है, उसी भाषा से हमको क्या करना है, लाइट को आगे लिखना है। तो किस प्रकार लिखेंगे देखेंगे। सी को हम ई लिखते हैं, क्या लिखते हैं, सी को ई लिखते हैं। और किस प्रकार लिखते हैं, सी को ई, तो इन्होंने, ये हमारा सी और 1 2, कितना हो गया 1 2, तो कितना आएगा हमारा +2, कितना आएगा +2। फिर एच जे, कितना हो गया HJ, और HJ को हम देखेंगे, HJ लिखा है तो 1 2, कितना हो गया हमारे यहाँ भी +2, हो गया +2। और फिर हमारा हो गया AC यानी BC 1 2, तो यहाँ भी हमारा कितना हो गया 1 2। अब यहाँ भी हमारा 2 हो गया, 2 2 चल रहा है, तो हमें लगता है कि सारा 2 2 होता है, लेकिन देख लेते हैं फिर भी। I को R, अब IR देखते हैं, इन्होंने लिखा है I को R, यहाँ पर सॉरी, यहाँ 2 2 लिखा है तो K होगा, सॉरी यहाँ पर होगा K, यहाँ पर होगा K, तो यहाँ पर K है, तो हम यहाँ पर देख लेते हैं I को +2, I को +2, यहाँ भी K हो जाएगा, ठीक है। फिर देखते हैं RT, तो RT R 1 2, क्या हो जाएगा हमारा T, तो यहाँ पर हो जाएगा +2, क्या हो गया +2। अब जिस तरीके से, जिस प्रयोग से इन्होंने इसको 2 2 + 2 2 + आ रहे हैं, तो हमारा क्या निश्चित बनता है कि हम लाइट को भी +2 2 शब्द इसको देंगे। तो किस तरीके से देखेंगे, LIGHT
को अब हम दो दो प्लस करेंगे, तो दो प्लस करेंगे। देखो L में हम जब दो प्लस करते हैं तो हमारा क्या जाता है, L में दो M N, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा N, क्या आ जाएगा N, हो गया। फिर करते हैं I, और I को हम दो प्लस करेंगे तो J और K, यहाँ लिख देते हैं दो और यहाँ भी दो प्लस, फिर G आ गया हमारा, और G में भी हम दो प्लस करेंगे तो हो गया एक दो, क्या हो गया I और J, क्या हो गया, G में हाँ दो है तो HI, तो हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा I, क्योंकि यहाँ भी हमारे प्लस दो हो रहे हैं, क्योंकि सब में दो दो हैं तो दो दो प्लस कर दो, कोई उसमें ही बात नहीं है, एक दो, तो H है, H के बाद I J, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा J, और फिर हमारा क्या बचा है T, और T में प्लस दो कर दो तो क्या आ जाएगा V, यहाँ भी हमारा प्लस दो हो गया। तो दोस्तों जिस तरीके से ऊपर वाला सवाल किया जाता है उसी तरीके से हमको उसी सूत्र से नया शब्द लाना होता है। तो आगे चलते हैं। देखिए अब ऐसे ही सवाल इसमें और आते हैं, जैसे जैसे करते हैं हम CAT को उन्होंने क्या लिखा है, CAT को उन्होंने अगर लिखते हैं 24, क्या लिखते हैं 24, लिख दिया, क्या लिखा है 24, उन्होंने 24 लिख दिया है, और सैड को भी यानी SAD को भी इन्होंने 24 लिखा है, क्या लिखा है 24 लिखा है। तो फिर लिखा है तो उन्होंने पूछा है SHE को क्या लिखा जाएगा, यानी यहाँ पर क्वेश्चन मार्क पूछा है। जिस तरीके से CAT को उन्होंने 24 लिखा है, SAD को 24 लिखा है, तो SHE की जगह पर क्या आएगा, तो हम देख लेते हैं। देखिए C है और C हमारा यहाँ पर लिख लेते हैं CAT बराबर, C हमारा जो है वो कितने पर आता है 3 पर, C कितने पर आता है 3 पर, और C आता है हमारा 3 पर, और A हमारा कितने पर आता है 1 पर, तो हमारा क्या हो जाएगा +1 कर लेंगे, फिर प्लस का बचा T, और T हमारा आता है 20 पर, कितना आता है 20 पर, तो हम इसको कर लेंगे यहाँ पर 20 बराबर, हो गया। अब हम इसको 20 बराबर कर लेंगे तो क्या करने हैं 3 + 1 यानी 4 और +20 कितने हो गए, यानी 20 1 21 और 3 24, कितना हो गया 24, 24 यहाँ आ गया, हो गया। फिर दोस्तों देखते हैं SAD को 24 कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले S को कितना लिखा है इन्होंने 19, A को हम यहाँ 1 लिखा है, 1 आता है 1 पर तो 1, फिर D कितने पर आता है 4 पर, तो D लिखेंगे हम 4। अब देखेंगे कितना हुआ 19 और 1 20, और 20 और 1 20 और 4 सॉरी 20 4 24, तो यहाँ पर हो गया 24, कितना हो गया 24 हो गया, तो 24 यहाँ लिखा है 24 यहाँ लिखा है, तो जिस तरीके से हमारा 24 यहाँ हुआ 24 यहाँ हुआ वही उत्तर यहाँ आ गया। हमको देखना है CHE कैसे आएगा, तो SHE ऐसा यहाँ पर C नहीं है, SHE कैसे आएगा, तो S को हमने लिखा है देखो यहाँ पर 19 पर, और 19 पर S आता है, तो यहाँ पर लिख लेंगे हम S को 19 पर, S को क्या लिख लेंगे 19 पर,
और फिर प्लस करेंगे और फिर लगाया एच, और एच हमारा कितने पर आता है 8 पर, तो यहाँ लिख लेंगे हम 8 प्लस 8 हो गया। फिर प्लस लिखा है ई, अब ई को हम कितने पर है हमारा ई 5 पर, तो ई को हम यहाँ 5 लिख देंगे। तो कितना बचा हमारा 19, यानी 8 5 13 और 19 कितना हो गया 19 और 5 24 और 24 और 8 यानी 32। तो कितना आएगा हमारा 32 पर, कितना हो गया 32 पर। तो हमारा ये 32 हो गया, तो हमारा इसका आंसर आ जाएगा 32। कितना आ गया 32 पर। तो इसी तरीके से हम आगे चलेंगे, तो और आगे के लिए क्लास हम कल पढ़ाएंगे, और कल फिर यही क्लास चलेगी जब तक आपकी खूब समझ में आ जाए। खुशी से चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। गुड नाइट।